स्वागत है दोस्तों। एक्चुअली मैंने आपको पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा दिया था, पूरा हो चुका था, कॉन्सेप्चुअली पूरा हो गया। अकोमोडेशन बिल जो सबका बाप था, जो जनरली कोई नहीं करा था, कोई नहीं करा था, किसी को रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं होती बॉस, क्योंकि पता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को एक बार में, दो बार में, तीन बार में समझ नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा था वो क्वेश्चन हार्डली 15 मिनट का था, मैंने आपको तीन बार उस क्वेश्चन को बार बार करवाया, सिर्फ इसलिए कि यार वो क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाए। क्योंकि अगर वो आ गया, कैसे नहीं आता, मैं मान रहा हूं नहीं आएगा, 90% चांसेस नहीं आएगा, लेकिन 10% चांस तो है, क्योंकि आईसीआई एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भरोसा नहीं है उसका। अगर वो आ गया और अगर मैं आपको नहीं करवाता तो यार मेरा इधर ये अंतरात्मा है ना कचोटती रहती कि यार मैंने बच्चों की जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी से मैं ऐसे कैसे भाग सकता हूं। माना प्लेज है, लेकिन जिम्मेदारी तो है बॉस। अगर मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि यार मेरी तरफ से 70 नंबर आपके हैं, तो उसमें वो 10 नंबर में छोड़ नहीं सकता था। तो अब मेरे टारगेट के अनुसार ये जो लेक्चर था ये कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए आज एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन भी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ चुका था। रेन्यूअल ऑफ बिल का क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, मैं छोड़ सकता था, लेकिन नहीं यार बॉस, दिल नहीं मानता। अगर आपकी जिम्मेदारी उठाई है तो जिम्मेदारी पूरी करना है, किसी भी हाल में करना है। 15 मिनट लगे, 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। तो चलिए, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे हम वो देखने जा रहे हैं। चलिए मालिक, क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन 1 जनवरी 2018 अक्षय ड्रॉ 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹16,000 एंड 25,000। अक्षय ने 2 बिल ड्रॉ किए हैं 16,000 और 25,000 के 1 जनवरी 18। ऑन 1 जनवरी 2018 अक्षय ड्रॉस 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹16,000 एंड 25,000। क्या एंट्री होगी अक्षय की बुक्स में? तो सरकार 1 जनवरी BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, 2 डेटर अकाउंट क्रेडिट। अब डेटर इसलिए लिखा क्योंकि किसके ऊपर ये बिल लिखे वो पता ही नहीं था, तो मैं ढूंढ रहा था किसके ऊपर लिखे, तो पता पड़ा कि था ही नहीं नाम, तो डेटर। अब कितने का बिल? 16,000, 25,000, टोटल हो गया 41,000। ठीक है मालिक, ये हो गई पहली एंट्री। अब आगे पढ़ते हैं। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 16,000 इज फॉर 2 मंथ्स। तो मालिक ये जो 16,000 वाला बिल है ये 2 महीने के लिए लिखा गया है। 1 जनवरी को बिल लिखा था, 1 जनवरी प्लस 2 महीने यानी फरवरी मार्च, 1 मार्च। अब 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, यानी ये बिल 4 मार्च को ड्यू होने वाला था। वाइल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹25,000 इज फॉर 3 मंथ्स। जबकि 25,000 वाला बिल 3 महीने बाद ड्यू हो रहा है। तो 1 जनवरी से 3 महीने, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल प्लस 3 दिन जोड़ो, तो 4 अप्रैल को ये वाला बिल ड्यू हो रहा है। ठीक है मालिक। अब आगे, दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय विशाल। चलो मालिक, डेटर का नाम मिल गया, मैं यहां से डेटर खाता हटाता हूं और क्या लिखता हूं, टू विशाल। ठीक है मालिक। और आगे, ऑन 4 मार्च 18, ये 4 मार्च क्या था? हाँ याद आ गया, ये जो पहला बिल था इसकी मैच्योरिटी डेट थी। तो 4 मार्च को विशाल रिक्वेस्ट अक्षय टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ओ मतलब 4 मार्च को जब पहला बिल ड्यू हो रहा था, पेमेंट के लिए मैच्योरिटी डेट आई थी, तो उस दिन विशाल के पास पैसे नहीं थे, तो वो गया अक्षय के पास और उससे रिक्वेस्ट करा कि भाई ये बिल को 2 महीने के लिए बढ़ा दे। तो ये जो अक्षय था उसने बोला ऐसा थोड़ी बढ़ा दूंगा, तो बोले कोई बात नहीं भाई, ब्याज ले ले। कितना ब्याज लेऊंगा? बोले 15%। बोले यार ज़्यादा है। बोले ठीक है तो पैसा दे। नहीं, बोले ठीक है ज़्यादा है चलेगा। तो 15% ब्याज लिया। कितने अमाउंट पर? पहले बिल पर। पहला बिल कितने का था? 16,000 का। तो मालिक 16,000 का बिल इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 400 रुपए का ब्याज बनता है। ठीक है। जब भी रेन्यूअल ऑफ बिल होगा, मैंने बताया था पुराना बिल कैंसिल होगा, हमेशा पुराना बिल कैंसिल होगा। तो पहले 4 मार्च को पुराना बिल कैंसिल करते हैं। एंट्री क्या होगी मालिक? जो बिल मिला था तो एंट्री करी थी BR2 विशाल, तो रिवर्स कर रहे हैं, तो विशाल अकाउंट डेबिट टू BR बीइंग बिल कैंसिल। तो ये हो गया बिल कैंसिल। अब विशाल ने क्या बोला कि एक नया बिल लिख दो साहब। हमने कहा ठीक है लिख देते हैं, 15% ब्याज के साथ।
15% ब्याज हुआ 2 महीने का कितना 400। तो जो नया बिल लिखा जाएगा वो बिल होगा अब 16,400 का। तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 16,400, विशाल अकाउंट क्रेडिट ओरिजिनल बिल का अमाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 400 रुपये, और ये हो गया आपका बिल रिन्यू 2 महीने के लिए। अब 2 महीने बाद ड्यू डेट क्या आएगी, तो 4 मार्च से 2 महीने 4 अप्रैल 4 मई और 3 दिन ग्रेस के, यानी अब ये नया बिल 7 मई को ड्यू होने वाला है पेमेंट के लिए, मैच्योरिटी डेट। ठीक है सरकार, और आगे बढ़ते हैं। ऑन 25 मार्च विशाल रिटायर द एक्सेप्टेंस फॉर ₹25,000, द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बीइंग ₹250। भाई रईस आदमी है, पहला बिल उसने रिन्यू कराया और दूसरे बिल को वो रिटायर कर रहा है, यानी बिल को उसकी ड्यू डेट से पहले पे कर रहा है। तो उस केस में अगर आज उसने डिले पर ब्याज चुकाया था तो प्री पेमेंट पर, प्रीपोन पर उसको ब्याज मिलेगा। तो 25,000 के बिल को जल्दी पे करने पर अक्षय ने उसको 250 रुपए का ब्याज दिया। तो जो नेट पैसा अक्षय को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25,000 माइनस 250 यानी 24,750। तो मालिक 25 मार्च को एंट्री हो रही है, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 24,750 आया कैसे, 25,000 माइनस 250, डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 25,000। तो ये तो पहला बिल हो गया हिसाब किताब बराबर। चलो अब अगला बिल जो 7 मई को ड्यू होने वाला है उसके साथ क्या खेला होता है वो देखते हैं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल विशाल बिकम इंसॉल्वेंट, विशाल सुकुड़ गया, एंड ओनली 50 पैसा in a rupee could be recovered from his state. Show the journal entry with narration in the books of अक्षय। तो सरकार 7 मई को जब सेकंड बिल जिसको हमने रिन्यू किया था उसको रिकवर करने का समय आया तो हमारा डेटर यानी विशाल हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब क्या करें, तो सरकार पहले तो इंसॉल्वेंसी के केस में जो पुराना बिल था उसे खत्म करो, मतलब जो नया बिल है उसे खत्म करो। तो एंट्री हो जाएगी पार्टी अकाउंट डेबिट और पार्टी का नाम है विशाल, टू बीआर अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट था 16,400। इस एंट्री से वापस से विशाल का पर्सनल अकाउंट 16,400 से डेबिट हो गया, यानी अब हमें विशाल से 16,400 लेना है, लेकिन वो तो हो गया है इंस्टॉलमेंट। तो वो बोल रहा है कि साहब रुपए में 18 नहीं दे पाऊंगा, रुपए में 18 नहीं दे पाऊंगा, यानी 50% पे कर पाऊंगा, यानी 16,400 में से 8,200 आधा मिल जाएगा और आधा डूब गया। तो जो आधा मिल गया उसके लिए जाएगा बैंक डेबिट, और जो आधा डूब गया वो मेरा खर्चा है, नुकसान है, एंड नुकसान शुड बी डेबिटेड विद द नेम ऑफ बैड डेट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,200, बैड डेट अकाउंट डेबिट अगेन 8,200 टू विशाल अकाउंट क्रेडिट 16,400, और एक लास्ट एंट्री वो होगी बैड डेट को पीएनएल में चार्ज करने की। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट 8,200। तो सरकार ये हो गई हमारी एंट्री 5 नंबर के लिए। नरेशन क्या क्या हुई, तो चलो एक बार नरेशन सुन लो। सबसे पहले बिल मिले 1 जनवरी को, तो हमने लिखा था BR1 BR2 डेबिट टू विशाल अकाउंट क्रेडिट बीइंग 2 बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नेम्ड विशाल। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या थी, 4 मार्च को जब भाई को पेमेंट करना था पहला बिल का, तो 4 मार्च को वो आगे मुंह बना कैसे गंदा सा प्लीज, तो मैं रहम आ गया, लेकिन मैंने कहा ब्याज तो लेंगे। ठीक है, तो पहले पुराना बिल कैंसिल करो, रिन्यू केस में हमेशा पुराना बिल कैंसिल होगा। तो जब बिल मिला था तो एंट्री हुई थी BR टू विशाल, तो रिवर्स करो, तो विशाल टू BR। अब इसके ऊपर एक नया बिल लिखो प्लस ब्याज के साथ, तो एंट्री हो गई BR अकाउंट डेबिट 16,000 प्लस 400 रुपये का ब्याज 16,400 टू विशाल 16,000 टू इंटरेस्ट 400, ये एंट्री हो गई। फिर जो सेकंड बिल अप्रैल महीने में ड्यू होने वाला था, भाई विशाल जल्दी आ गया 25 मार्च को और हमसे डिस्काउंट लेके गया 250 का, और बिल हमको पहले पे कर दिया, रिटायर कर दिया। तो हमारी बुक्स में एंट्री हुई कैश बैंक अकाउंट डेबिट ग्रॉस माइनस डिस्काउंट यानी 24,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब आ रही है 7 मई जब रिन्यू किया गया बिल एंड कैश होने वाला था, लेकिन उससे पहले खबर आ गई कि विशाल अब विशाल नहीं रहे, अब वो छोटे से हो गए, तो हमारा ये बिल डिसऑनर होना है। तो डिसऑनर होना है तो चलो रिवर्स कर दो एंट्री, जो बिल मिला था उसका उल्टा कर दो। तो विशाल अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट क्रेडिट 16,400। अब विशाल से हमको 16,400 लेने हैं, हमने उसको चमकाया
तो उसने हमको आधा अमाउंट ढीला कर दिया। तो 16,400 का आधा 8,200 तो मिल गया, लेकिन 8,200 डूब गया। अब डूब गया तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट 8,200, बैड डेट अकाउंट डेबिट 8,200, टू विशाल अकाउंट क्रेडिट 16,400, एंड लेटर ऑन ये 8,200 का बैड डेट चार्ज कर दो पीएनएल में, एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 8,200। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया थियरी का, वो भी सुन लो कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बन गया, अरे सर इसमें क्या था, मैं तो घटिया क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली मैं यही कर रहा था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको एकोमोडेशन बिल पढ़ाऊँ, क्योंकि वो एक्चुअली दरकार है आपकी, क्योंकि वो एग्जाम में कभी भी नॉक नॉक करने वाला है 10 नंबर के लिए। अब आपका अटेम्प्ट हो या आपके बाद का अटेम्प्ट हो, लेकिन नॉक नॉक तो करेगा, ठीक है। तो मैंने प्रिकॉशनरी पढ़ा दिया। चलो अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था, वो पढ़ लेते हैं। क्यूटीफाई क्वेश्चन सामने आओ। हाँ, नवंबर 19 का क्वेश्चन, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है। नवंबर 19 में ट्रू फॉल्स में 2 मार्क्स के लिए आया था, जल्दी से देख लेते हैं। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉवर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट द मेकर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। सर पूरा ही उल्टा बोल दिया, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर और पेई एक हो सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर कभी पे नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखोगे कि सरकार इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इफ द ड्रॉवर रिटेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद देम अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर सुनना, इफ ड्रॉवर रिटेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अप टू द मैच्योरिटी डेट विद देमसेल्फ, देन the drawer and payee will be the same person, but a maker of promissory note cannot be the payee because he have to pay the amount to the holder of bill. So the statement given in the question is false. बस इतना लिख के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सिर्फ फॉल्स लिख के मत आ जाना, फॉल्स के साथ साथ आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये गलत है तो क्यों है और सही है तो भी क्यों है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्जाम का पूरा स्टफ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरी तरफ से एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपके 30 नंबर 30 मार्क्स एब्सोल्युटली कंप्लीट करा दिए हैं। 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट, 10 मार्क्स का आपका बीआरएस, ठीक है, 5 मार्क्स का या तो एवरेज रेट या अकाउंट करंट या दोनों, 5-5 के भी आ सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। ये हो गए 25 और आज 5 नंबर और जोड़ दिए हमने किसके? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। तो 30 मार्क्स इज डन। अब हमें 40 के लिए और लड़ना है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खूब आराम से। वो एक बार और पढ़ लेना, कौन सा वाला क्वेश्चन? एकोमोडेशन का। कौन सा वाला? पहला वाला नहीं, जो दूसरा वाला था जिसमें इंसॉल्वेंट हो गया था करण, बस वो कर लेना।